नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अब ब्राइट क्लासेस में। कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 जो है भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज क्या है, कैसे किसी राज्य की सीमा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है और क्या क्या उसकी विधियां हैं, किस किस लॉ के द्वारा होता है, संसद कैसे करता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये काम नहीं पॉसिबल है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आज हम बात करते हैं उसके आगे भाग 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप या भाग 2 नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है कि हम भारत के नागरिक कैसे बने या कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं उसकी, कौन भारत का नागरिक है और हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 1 से 4 तक क्या था, हमारा भाग 1 का था और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, आर्टिकल 5 to 11। अब देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या है। तो आर्टिकल 5 में दिया है जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स इंडिया के हैं और आपका बर्थ क्या हुआ है फॉरेन कंट्री में भी हुआ है, तो भी आप क्या माने जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। ठीक, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, या तो उसकी माता जन्मी हो मदर या उसका फादर, कोई एक भी अगर भारत में जन्मा है तो भी उसके बच्चे को क्या मिलेगा, यहाँ की सिटीजनशिप मानी जाएगी। यदि कोई संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वो भारत का क्या है, नागरिक है। ठीक, आपको पता है संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले 1945 से 1950 तक अगर कोई लगातार भारत में रहा होगा तो भी क्या होगा, उसे हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, आगे की ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया कि यदि आप खुद ही भारत में पैदा हुए हो। दूसरा पॉइंट बताया गया कि आपके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हो। तीसरा पॉइंट बताया गया कि दोनों में से कोई एक पेरेंट्स, या तो दोनों हो भारत के, या तो आप खुद ही भारत में पैदा हुए हो, या फिर आपके या तो माता या फिर पिता, दोनों में से कोई एक भी अगर भारत में जन्मा होगा तो भी आप क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं आर्टिकल 5 के। ठीक, आर्टिकल 5 के तहत ये सारी बातें मानी गई हैं कि भारत का नागरिक कैसी की हो सकता है व्यक्ति। ठीक, अब देखते हैं आप आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में क्या माना गया है। पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वाली नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए हैं वो कैसे नागरिक हो सकते थे उस टाइम पे। ठीक, तो क्या था, वो लोग जो 19 जुलाई 1948 या उससे पहले भारत में आ गए और भारत के नागरिक होंगे। आपको पता है कि भारत का विभाजन पाकिस्तान के साथ अलग अलग हो गया था, मतलब भारत से पाकिस्तान विभाजित हो गया था। उसके बाद दिक्कत ये हुई कि भारत के ही लोग जब एक था तो यहाँ रहते थे, लेकिन अलग हो गया तो वो मजबूरीवश वहाँ चले गए, वहाँ से आना चाहते हैं, भारत के नागरिक होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, तो उनके लिए क्या है कि अगर 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हैं तो भारत के नागरिक हैं। ठीक, और वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उन्हें क्या होगा, आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ की सिटीजनशिप के लिए। ठीक, ये किसके तहत हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक, 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक में।
5 में हमने देखा जन्म से नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में देखा कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता कैसे होगी और कैसे वो ले सकते हैं। तो हमने क्या बताया अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले या तो भारत का नागरिक हो या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो और उसने अप्लाई कर दिया हो भारत की नागरिकता के लिए। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। भारत से पाकिस्तान को आव्राजन करने वाली व्यक्ति। ठीक, इसमें क्या दिया है कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो भारत के नागरिक होंगे। मतलब अगर वो गलती से क्या हुआ, जब डिवीज़न हुआ, यहाँ का विभाजन हुआ, तो वो कहाँ चले गए, वो चले गए यहाँ से पाकिस्तान। लेकिन अगर वो वापस आना चाहते हैं तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो उन्हें कोई अप्लाई नहीं करना होगा और वो यहाँ के नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 7 में यही बताया गया। 3 अनुच्छेद आपने पढ़े, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं। अनुच्छेद 5 में था जन्म से नागरिकता, कि आपका जन्म हुआ हो भारत में, आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या फिर दोनों में से किसी एक माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, और चौथा था कि अगर 5 वर्ष संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पूर्व लगातार आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा हमने बताया कि 19 जुलाई 1948 के पहले से भारत में रह रहे हों पाकिस्तान के लोग। ठीक, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आए हैं तो क्या करेंगे, वे यहाँ पे अप्लाई करेंगे नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया। अनुच्छेद 7 में हमने बताया कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान गए वो क्या हो गए, वहाँ के नागरिक हो गए। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 पहले वापस भी आ गए तो क्या हुआ, वे क्या माने जाएंगे, यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो, ऐसा व्यक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक ही होंगे, कि भारत में जन्मे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। ठीक, अनुच्छेद 9 में क्या बताया, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का न होना। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक, अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया था, अनुच्छेद 8 में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है लेकिन वो फॉरेन में क्या करता है, वहाँ पे जॉब करता है तो भी वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि अगर आप यहाँ रहते हैं और यहाँ के नागरिक हैं लेकिन आपने यहाँ की नागरिकता रहते हुए भी किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली है तो यहाँ का जो सिटीजनशिप है, आपका नागरिकता है, वो स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, निरस्त मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कैसे होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वागामी प्रावधानों के तहत, मतलब इसके ऊपर अनुच्छेद 5 से 9 तक में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके तहत भारत का नागरिक है या किसी भी कानूनी प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो ऐसे भारत के नागरिक बनेंगे। मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया है तो क्या है, उसको पास किया जाएगा और या कोई अलग रूपरेखा तैयार करेगा तो कौन करेगा, संसद करेगा और फिर वो क्या होगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 11 में बनाया गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रण करने के लिए कानून। मतलब कोई भी कानून नागरिकता संबंधी अगर बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, केवल पार्लियामेंट में बनेगा, केवल और केवल संसद में बनेगा। ठीक, तो ये थी नागरिकता के बारे में जानकारी। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में बताया गया है जन्म से नागरिकता। ठीक, रिवाइज कर लीजिए, यहाँ हमने ऊपर लिखा भी था। ठीक है, क्या बताया गया था आर्टिकल 5 में, जन्म से नागरिकता। ठीक, 4 पॉइंट्स उसके बताए गए थे कि या तो आप जन्मे हो या आपके माता पिता जन्मे हो या आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या फिर आप संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत
रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया था? अनुच्छेद 6 में बताया गया था कि अगर 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले आप भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप भारत आए हैं तो आपको अप्लाई करना होगा भारत की नागरिकता के लिए। 7 में बताया गया था कि 1 मार्च 1947 में अगर आप पाकिस्तान चले गए हैं और वहां से 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए तो क्या माने जाएंगे? आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक। 8 में बताया गया है कि भारत में जन्म हुआ है लेकिन बाहर आप किसी फॉरेन कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी आप भारत के नागरिक हैं। ठीक। 9 में बताया गया कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और 10 में बताया गया कि ऊपर जितने प्रावधान दिए हैं उसके पालन के हिसाब से आप भारत के नागरिक हैं, और अगर कोई नियम तैयार किया जाएगा और संसद तैयार करता है तो वो क्या है, उस हिसाब से आप भारत के नागरिक हैं। और 11 में बताया गया है कि किसी भी नागरिकता के तहत नागरिकता के ऊपर कोई कानून बनाने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ संसद का है। ठीक। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? इससे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान चला गया है और वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा? ठीक। या फिर भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, या जन्म से व्यक्ति की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 11 में है। या पूछेगा नागरिकता के अधिकार पे नियंत्रण किसके पास है, तो नागरिकता के अधिकारों पे नियंत्रण किसके पास है, तो संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक। केवल और केवल अगर आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास है तो ऐसा नहीं है। तो इससे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए, हम चाहें तो आपको एक दिन में एक से ज़्यादा पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक एक करके शुरू किया। पार्ट 1, आज पार्ट 2, फिर अगले दिन पार्ट 3। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमारे क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं और उसमें क्या बताया गया है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि कौन सा अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में उसे हटा दिया गया, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।